हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा, जहां हम स्कूल एग्ज़ाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्ज़ाम जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, आईएमओ, एनएसओ इनके भी सिलेबस कम्प्लीटली कवर करते हैं। और हम यहाँ स्कूल एग्ज़ाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 8th क्लास के नंबर सिस्टम चैप्टर में अब तक हमने टाइप्स ऑफ नंबर और डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस किया है। ओके, तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, फिर हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, राइट, और फिर हम देखेंगे कि किसी दो रेशनल नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर मीन्स कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर रेशनल नंबर कब इक्वल है एक दूसरे के, राइट। तो इन तीनों चीजों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? तो a rational number is said to be in standard form if its numerator and denominator have no common factor other than 1। क्या हुआ इसका मतलब कि कोई भी अगर हम रेशनल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5/7, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 5 और 7 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ओके, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 के अलावा यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आई बात समझ? यहीं पे अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें, जैसे 12/8, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 12 और 8 के बीच में कॉमन फैक्टर है, 4 भी है, 2 भी है, तो यहाँ पे 1 के अलावा दो अदर कॉमन फैक्टर्स भी अवेलेबल हैं। दैट इज वाई ये रेशनल नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राइट, बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे? तो कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करके, जैसे अगर हम 4 से दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय कॉमन फैक्टर। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ओके, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हम इसको बोल सकते हैं, राइट। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, राइट। आगे बात समझ, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर द रेशनल नंबर व्हिच आर इक्वल टू ईच अदर बट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सी, अगर हम एक रेशनल नंबर लिखते हैं 18/12, राइट, तो यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड कर दे तो वो क्या बन जाएगा, 9/6। अगेन अगर इस फ्रैक्शन को हम ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दे तो वो क्या बन जाएगा, 3/2। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे लेट्स से 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 15/10। तो हम देख सकते हैं कि ये सारा फ्रैक्शन जो है, ये सारा रेशनल नंबर जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, बट इन सबों का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्रेजेंट है यहाँ। तो ऐसे फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, राइट। वैसा रेशनल नंबर जो एक दूसरे के इक्वल हो बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आई बात समझ? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं। तो ये बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है बट पता होना बहुत जरूरी है, राइट। पहला 2 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। सी, अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, जैसे 3/5 और 9/5, तो अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, अगर 2 रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो हम सिंपली उसके न्यूमरेटर को कंपेयर कर देंगे और जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रेशनल नंबर भी बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का 5 है, तो अब हम देखेंगे 3 और 9 में कौन बड़ा है, 3 और 9 में बड़ा है 9, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, ये रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर से
बड़ा होगा। ओके, बट क्या हो जब डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ ले ले 3/4 और यहाँ 9/5 ही रहने देते हैं, राइट? तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो जैसा कि हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में देखा था कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते थे जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता था। हम क्या करते थे कि पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करते थे। कैसे इक्वल करते थे? तो पहले तो हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करते थे, राइट? और फिर दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल बना के और फिर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन हम परफॉर्म करते थे। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 4 और 5 फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा? 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। तो 3/4 के डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बन जाएगा 15/20। ओके, और 9/5 के डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बन जाएगा 36/20। ओके, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम लिखेंगे 15/20 और 36/20। ओके, अब हम सिंपली क्या करेंगे? सिंस डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर देंगे और जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उसे वो रेशनल नंबर भी बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे 36 15 से बड़ा है तो हम क्या कह देंगे कि 36/20 15/20 से बड़ा है, मीन्स 9/5 जो होगा वो 3/4 से बड़ा होगा। आई बात समझ? बहुत सिमिलर था ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट से। ओके, ऑलमोस्ट सेम ही था। तो इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं, राइट? बहुत छोटा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बट कभी कभी बहुत परेशान कर देता है अगर ना पता हो तो। ओके, खासकर कि ओलंपियाड वगैरह जैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं है तो, राइट? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।